हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोग यदि हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम बिना टाइम गँवाए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833। इसका सही ऑप्शन है आंसर ए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833 या फिर चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस राइट आंसर। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति, यानी भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? यानी वह कौन सा अधिनियम है जिसमें भारतीय परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका सही ऑप्शन है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? यानी भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? अभी मैंने क्या पढ़ा? संघीय न्यायालय किस अधिनियम के तहत? संघीय न्यायालय किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के तहत। संघीय न्यायालय 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। लेकिन किस ईयर में? 1937 में। किस ईयर में? 1937 में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैत शासन, इसका राइट ऑप्शन है आंसर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? प्रथम बार यानी कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा भारतीय विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा या फिर 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका सही ऑप्शन है आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन
सी 1919 यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रपति की अध्यादेश भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। और यदि हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में कब लागू किया गया था? 1909 अधिनियम द्वारा या फिर 1919 के द्वारा या फिर 1935 या फिर ऑप्शन है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन सी 1935। 1935 के तहत संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 में या भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका सही ऑप्शन है ए। आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा भारतीय संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां किसको दी गई? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली या इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यदि हम इसके मुख्य उपबंध की बात करें तो यह आज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन यानी शक्तियों का विभाजन शक्तियों का विभाजन और भी 1935 का जो एक्ट है ये प्रांतीय विधानमंडल, फेडरल न्यायालय की स्थापना, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 1935 का एक्ट और यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है।